नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं डीआर का ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ईटीएफ के बारे में। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि निफ्टी क्या होता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्टली निफ्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, उसके लिए एक अलग से ईटीएफ करके आता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको आज एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो कि एक जीरो रिस्क स्ट्रेटेजी होगी और क्यों ईटीएफ में इन्वेस्ट करना सबसे बेहतरीन माना जाता है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक से भी ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं इस स्ट्रेटेजी की मदद से। और आज मैं आपको पूरी डिटेल में यह स्ट्रेटेजी समझाऊंगा, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना और वीडियो पूरा देखना। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए, लेट्स बिगिन। तो देखो, ईटीएफ होता क्या है। ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर दो चार्ट ओपन करके रखे, एक है निफ्टी 50 का और दूसरा है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 ईटीएफ का। अगर आपको आपके ब्रोकर में ईटीएफ सर्च करना है तो आप निफ्टी 20 लिखिए, वो आपको निफ्टी का ईटीएफ मिल जाएगा। अगर आपको बैंक निफ्टी का या फिर सेंसेक्स का किसी और का ईटीएफ सर्च करना है तो उसके पीछे बीज लिखना है आपको, BEES। ये सर्च करेंगे तो आपको ईटीएफ उसका मिल जाएगा। ईटीएफ बहुत सारे आते हैं और ईटीएफ में इन्वेस्ट करना जस्ट लाइक एक स्टॉक की तरह होता है और स्टॉक से ज्यादा ईटीएफ में अच्छी होती है इन्वेस्टिंग। ठीक है, स्टॉक में मान लो अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो स्टॉक की प्राइस जीरो भी हो सकती है, लेकिन ईटीएफ की प्राइस कभी भी जीरो नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? मान लो आपने निफ्टी 50 का ईटीएफ खरीदा और आपने उसमें इन्वेस्ट किया। अब निफ्टी 50 की प्राइस जितनी नीचे जाएगी उतना ही ईटीएफ नीचे जाएगा, लेकिन निफ्टी 50 की प्राइस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये जीरो हो गई तो हमारा देश बंद हो जाएगा। निफ्टी इंडिया का फ्यूचर है, अगर निफ्टी जीरो हो जाएगा तो इंडिया ही खत्म हो जाएगा। इसलिए निफ्टी कभी भी जीरो नहीं हो सकता और ईटीएफ भी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो इसलिए इसे सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का। ठीक है, ईटीएफ बहुत सारे हो सकते हैं, वो गोल्ड का भी हो सकता है, सेंसेक्स का भी हो सकता है, बैंक का भी हो सकता है, सिल्वर का भी हो सकता है। बहुत सारे ईटीएफ आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज मैं आपको निफ्टी 50 की ही स्ट्रेटेजी बताऊंगा। और निफ्टी 50 आपकी इन्वेस्टिंग के लिए सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि निफ्टी के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती है। आप कोई भी स्टॉक्स की प्राइस जीरो हो सकती है, लेकिन ईटीएफ की प्राइस कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि वो मान लो स्टॉक जीरो हो गया तो वो निफ्टी से निकालकर कोई दूसरी अच्छी कंपनी निफ्टी में ऐड हो जाएगी। अब समझते हैं हमारी स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मेरे को पता नहीं है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है। मान लेते आपकी सैलरी है 50,000 रुपए हर महीना। ठीक है, तो 50,000 रुपए आपकी सैलरी है और आपको इन्वेस्ट हर महीने 10% करना है, तो वो हो गया आपका 5,000 रुपए। आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब एक महीने में कितने ट्रेडिंग सेशंस आएंगे? 22 दिन आएंगे, सैटरडे संडे को हटा के। ठीक है, 22 दिन आएंगे। तो अब आपको क्या करना है, ये 5,000 जो है उसको 22 दिन में डिवाइडेड कर देना है। ठीक है, 22 दिन में आप डिवाइडेड करेंगे तो आपको करीबन 230 के करीब आ जाएगा। तो हम मान लेते 250 रुपए आप हर रोज का इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको 250 रुपए इन्वेस्ट करना है। अब कैसे इन्वेस्ट करना है? देखो, आपको 3 बजे आपके ब्रोकर्स का अकाउंट ओपन करके देखना है कि निफ्टी की डेली वाली कैंडल ग्रीन बनी है कि रेड बनी है, वो देखना है। जब भी ग्रीन बनती है उस दिन आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। अब जब भी रेड कैंडल बनती है उसी दिन आपको इन्वेस्ट करना है। मान लो आज रेड कैंडल बनी, आपने इन्वेस्ट कर दिया 250 रुपए। ठीक है, अब कल बन गई ग्रीन कैंडल, तो उस दिन आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। अब वो पैसा आपके पास पड़ा रहेगा। अब मान लो दूसरे दिन भी रेड कैंडल नहीं बनी, ग्रीन ही बनी, तो उस दिन भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, वो आपके पास पड़ा रहेगा पैसा। तो 250 के 500 आपके पास जमा हो गए इन्वेस्ट करने के। ठीक है, 500। और तीसरे दिन मान लो
रेड कैंडल बनती है तो आपको वो सभी पैसा उस दिन लगाना है। मतलब 2 दिन खाली गया बीच में तो वो 250, 500 रुपये वो आपके पास बच गए, और आज के 250 रुपये गिन लो, वो 750 रुपये आपको तीसरे दिन लगा देने। जब भी रेड कैंडल बनती है उस दिन आपको सभी पैसे लगा देने। जब ग्रीन कैंडल बनती जाती है तो वो आपको पैसे, मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल ग्रीन बनी तो उस दिन आपको पैसा नहीं लगाना है। अब आपको जब भी रेड कैंडल बनती है ना, तभी ये 4 मान लो, मतलब 250 गिनेंगे तो आपको 1000 रुपये हो गए, ठीक है। तो 1000 रुपये इस वाली कैंडल पे लगा देने। तो ये क्या होगा, जब भी ग्रीन कैंडल दिखेगी ना, आपने जब भी मान लो 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए और जब भी ये ग्रीन कैंडल एक बनेगी तो आपके वो 75,000 रुपये दिखने लगेंगे सीधा। तो ऐसे करके आपको इन्वेस्ट करना है। जब भी आपको रेड कैंडल दिखती है तभी आपको इन्वेस्ट करना है। और 250 रुपये मान लो आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो 250 ही करो, 500 इन्वेस्ट कर सकते हो डेली के तो 500 ही करो। सबसे बेहतरीन तरीका है ये इन्वेस्टिंग करने का ETF के अंदर। अब ये स्ट्रेटेजी से आप किसी भी स्टॉक को भी बीट कर सकते हो और किसी भी ऑप्शन बायर को या ऑप्शन सेलर को भी बीट कर सकते हो। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है और आप बहुत सारा रिटर्न इससे निकाल सकते हो। और आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप इससे बेहतरीन तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं मिलता हूं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर।